बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून है और दिन है जुमे का। कल जुमेरात को इमरान खान साहब पेश हुए वीडियो लिंक के ज़रिए और वहाँ पे जो कुछ हुआ वो मैं लास्ट वीडियो में रिपोर्ट कर चुका हूँ, मुकम्मल मुकालमा इमरान खान साहब और जजेस के दरमियान। और अब ज़रा बात करते हैं कि इमरान खान साहब को कल जो तजावीज़ दी हैं जजेस ने, जो इमरान खान को कहा गया है कि आप मुज़ाकरात करें, सियासतदान आपस में बैठ के बात करें, और ये बड़ा एक गैर मामूली था। काजी फ़ाइज़ इसा साहब की जानिब से, मंदुखेल साहब की जानिब से, अतर मिल्ला साहब की जानिब से बार बार इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए कहना, डायलॉग के लिए कहना, उस इमरान खान को जिस इमरान खान के बारे में मुसलसल मतलब फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, इस्टेब्लिशमेंट के बयानात हों, ISPR के बयानात हों, और उनसे मुसलसल वो बयानात आते हैं जिसमें बहुत सख्त इमरान खान के लिए अल्फाज होते हैं, तहरीक इंसाफ के लिए अल्फाज होते हैं। और हुकूमत जो है वो ये तासुर देती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो बयानात दे रही है हम उसके साथ खड़े हैं, और इमरान खान को जो है वो इबरत का निशान बना दिया जाएगा, इमरान खान ख़त्म हो गया है, इमरान खान ख़त्म शुद, और इस तरह के बयानियाँ और ये सारी चीज़ें मीडिया को भिजवाई जाती हैं, मीडिया उसको चलाता है। तो उस इमरान खान जिसके बारे में एक तरफ बयान ये बनाया जाता है कि ये दहशतगर्द है, इसकी जमात दहशतगर्द है, इससे कोई बात नहीं होगी, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे और इसको मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर ख़त्म कर देंगे, इसकी कोई हैसियत नहीं है और इसके लोगों से कोई रायत नहीं, ये सारी बातें जिसके बारे में की जाती हैं, उस इमरान खान को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कल हकीकत के तौर पर तस्लीम किया है। बार बार जजेस ने कहा कि आप जो है वो एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप अपना किरदार अदा करें, आप लीड करें, और ये सारी बातें, और आप अगर नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा, और आप जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी खौफ ज़दा कर देने वाली बातें, ये सारी बातें की गई। अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ बातचीत करेगी नहीं करेगी, इस सारी चीज़ पे बात करते हैं। देखें, एक तो ये है कि कल क्योंकि रात को मैच था और वो जो पाकिस्तान और अमेरिका का था, जिसमें पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से हार गया है, जो 20 वर्ल्ड कप जो भी चल रहा है उसमें, तो T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें ज़्यादा फोकस, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस रहा। अभी इस इशू पे उस तरह से मीडिया पे और हर जगह अगर बात हुई भी है तो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई, तो मैंने कहा ज़रा इस पर बात करते हैं। देखें, एक तो काजी फ़ाइज़ साहब का रवैया बहुत मुख्तलिफ था, इसके ऊपर दो आ रहा है। एक राय ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, और क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब ने जिस तरह की बातें इमरान खान साहब की सुनी हैं, ये बातें काजी फ़ाइज़ साहब नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते, एक लफ्ज़ नहीं किसी को इस तरह का बोलने देते, और काजी साहब बहुत सख्त रद्द-ए-अमल देते हैं, शाउट करते हैं, और बिल्कुल ये बातें काजी साहब ना सुनते हैं ना करने देते हैं। लेकिन कल इमरान खान को क्यों काजी साहब ने ये बातें करने दी और यहाँ तक कह दिया कि आप सियासी बात कर रहे हैं, हम सियासी बात नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको इसलिए भी नहीं रोका कि इसको गलत ना समझा जाए। अच्छा, इसकी ज़ाहिर डिस्कशन होती है कि इसकी क्या वजूहत है। एक वजह तो इसकी यानी दो आ रहा है। एक राय यह है कि ये पहले जजेस डिसाइड करके आए थे कि उनको बात करने देनी है, उनको ज़्यादा टोकना नहीं है, और ख़ास तौर पे काजी फ़ाइज़ साहब ज़्यादा नहीं टोकेंगे, क्योंकि ये नहीं तासुर जाना चाहिए कि काजी साहब क्योंकि कोई पर्सनल उनका इशू है तो इसलिए काजी साहब ये कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ मुसलसल कह रही थी कि हमें काजी फ़ाइज़ साहब पर एतमाद नहीं है, वो इमरान खान के केसेस ना सुने, तो काजी साहब अपने कंडक्ट से, अपने अमल से ये दिखाना चाहते थे कि ऐसी बात नहीं है, मैं जो है वो इस कुर्सी पे बैठा हूँ और मैं आराम से बात सुनता हूँ, इमरान खान हो कोई भी हो, मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है। और फिर ये तो एक चीज़ तो तयशुदा नज़र आई ना, वो ये नज़र आई कि ये इतना ज़रूर है कि अमीनुद्दीन खान साहब जो इस पूरे केस में बिल्कुल सुम्मुम बुकमुम बैठे हुए थे, बिल्कुल उनको जो है वो बिल्कुल नहीं था कि जो है ना वो कोई ज़्यादा चीज़ें नोट कर रहे हों, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हों, या मतलब खामोश बैठे हैं। तो लेकिन कल वो बार बार इमरान खान को एग्रेसिव होकर रोक रहे थे। पहली मरतबा मैंने उन्हें देखा इस तरह से इतना एग्रेसिव होकर और रोकना, तो ये तो एक लगता है कि एक तयशुदा था कि अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो अटैक करेंगे और वो इमरान खान को रोकेंगे। लेकिन जिस तरह से इमरान खान का रोब है, दबदबा है, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, तो अमीनुद्दीन खान साहब का रोकना जो है वो ये तो नज़र आया कि ये बदले हुए अमीनुद्दीन खान साहब हैं। ये तो बिल्कुल बेचारे चुप करके बैठते हैं, वही काजी साहब के साथ दस्तखत करते हैं और जो काजी साहब की राय होती है उसी के साथ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। एक वो उसमें नज़र आया एक्टिव हमें मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में कि जहाँ पे हर सूरत में यानी उस तरफ मामले को एक हुकूमत की कोशिश है कि लेकर जाएं कि PTI वालों की, सिविलियंस की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में है, वहाँ पे अमीनुद्दीन खान साहब बहुत एक्टिव है उस मैच में, या कल हमने उनको बहुत एक्टिव जो है वो दूसरी बार देखा है, इससे अलावा वो एक्टिव नहीं होते। लेकिन दूसरी जो एक वजह है वो ये है, जो एक राय है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने आते ही अटैक कर दिया, आते ही काजी फ़ाइज़ साहब को आड़े हाथों ले लिया, आते ही काजी साहब के ऊपर चढ़ाई कर दी, आते ही काजी साहब के ऊपर दबाव बढ़ा दिया, आते ही काजी साहब को कह दिया कि आपने क्या किया है, आपने ऑर्डर में लिखा है कि मैं यहाँ पे फजूल बातें करता, मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग करता, आपने मुझे इतना गैर जिम्मेदार करैक्टर बना दिया, आपने मुझे इतना खतरनाक करैक्टर बना दिया, आपने मुझे से लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी आपने रोकी। और इससे पहले क्योंकि अतर मिल्ला साहब का भी 13 सफ़ात का जो नोट आया वो बहुत सख्त नोट था, जिसमें उन्होंने काजी फ़ाइज़ साहब पे
इतना दबाव बढ़ा दिया है और उनकी क्रेडिबिलिटी को उन्होंने उड़ा के रख दिया है काजी फैसल साहब की। जब अतर मिल्ला साहब ने ये सारी बात बताई है कि एग्जीक्यूटिव की जो पॉलिसी है हम उसके साथ जा रहे हैं, लाइव ना दिखाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की गई है, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है अतर मिल्ला साहब ने, वो भी एक दबाव था। और कल परसों उस पर बहुत ज़्यादा कवरेज हुई, बहुत ज़्यादा बात हुई अतर मिल्ला साहब के उस नोट के ऊपर। तो खैर ये दो आ रहा है, एक ये कि तय करके आए थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, कासिम साहब ने कहा कि मैं तासुर ऐसा ना दूँ कि मैं पर्सनल इमरान खान के साथ। दूसरा यह है कि इमरान खान ने आके काजी साहब को ऐसे अटैक किया कि काजी साहब डिफेंसिव पे चले गए। उसके बाद काजी साहब जो है वो सर झुका के बैठ रहे, मतलब यूँ लिखते रहे, कोई चीज़ पढ़ते रहे, और कोई काजी साहब ने उस तरह से, यानी होता ना बार बार कोई इमरान खान को देखना है, सवाल करना, वो नहीं। लेकिन एंड में बहरहाल काजी साहब का आई कांटेक्ट भी हुआ, इमरान खान से मुस्कुराहट से बात भी की, तहम्मुल से बात भी की और तहम्मुल से सुना भी, और इमरान खान को आरा मशवरे भी दिए कि आप सियासतदानों के साथ बैठें। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है कि आप सियासतदान आपस में बैठें और बात करें? इसकी क्या वजह है? देखें, हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में जो बात हो रही होती है, जो जजेस से कुछ लोग मिलते हैं उनसे बात हो रही होती है, या जो हुकूमती लोग हैं उनके जो करीब अंदर के लोग हैं उनसे बातचीत किसी से हमारी डायरेक्ट होती है, किसी से हमारा जो दोस्त कोई वहाँ कवर करता है, या हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके PMLN के कुछ जो अहम लोग हैं उनके साथ बड़ा ज़ाती ताल्लुक है। तो हम जब दोस्त आपस में बैठते हैं तो हम बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे PTI है, उनके 70-80% लोगों के साथ मेरा राब्ता है, वो कई इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें बता देते हैं कि यार ये आपने करनी नहीं है लेकिन हम ये करने जा रहे हैं, और हम नहीं करते क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं कि यार ये हम करने जा रहे हैं, आप पहले बताएंगे तो हुकूमत इसके वाले से तैयारी कर लेगी, इदारे तैयारी कर लेंगे, आपने इसको बताना नहीं, लेकिन हम ये करने जा रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि वो एक जिस तरह कहते हैं ना बैकग्राउंड ब्रीफिंग होती है, बताते हैं कि ये हमारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपके एनालिसिस के लिए होती हैं कि आप इसको मौके पे एनालिसिस के तौर पे इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप इस पे ये नहीं बताएंगे कि मतलब ये हमारा मौका है, हम नहीं आपको बताया। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि PTI जो है वो क्या सोच रही है, इस पर मैं आऊँगा। तो बात बहुत ज़्यादा जजेस के अंदर भी हो रही है और इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर भी हो रही है। सबको ये ख़तरा है, जो बात नजम सेठी साहब ने कही थी वो बात दुरुस्त है कि सबको ये ख़तरा है कि सिस्टम ढील हो सकता है, सिस्टम गिर सकता है, मार्शल लॉ लग सकता है, इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। ये बात शहर इक़्तिदार में बहुत ज़्यादा संजीदा हलकों में हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाई बात है, ये संजीदा हलकों में हो रही है। और उसकी वजह यह है कि नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इमरान खान जो है वो पीछे क्या हटते, वो खामोशी क्या अख्तियार करते, वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। PTI का जो सोशल मीडिया है वो, क्योंकि इमरान खान की डायरेक्ट जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं, और PTI की जो बात लीडरशिप है वो अगर ये कहीं पे समझती भी है कि यार हम गलत कर रहे हैं और वो डिफेंसिव पे जाते हैं, पीछे हटते हैं, तो PTI के जो सोशल मीडिया, और PTI के सोशल मीडिया में यानी अगर आप कहना कि PTI को सोशल मीडिया को चलाने वाले वो 3 या 4 लोग होंगे, और लेकिन जो आप देखें ना, वो अज़हर मिशवानी बेचारे के भाइयों को उठा लिया कि जी अज़हर मिशवानी ये सारा कुछ कर रहे हैं। अज़हर मिशवानी के पास सोशल मीडिया का कोई ओहदा ही नहीं है। तो ये जो सोशल मीडिया में फवाद चौधरी साहब का मैं क्लिप देख रहा था पुराना, उन्होंने दुरुस्त बात की थी जब उन्होंने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट को ये बता के थक गए हैं कि ये जो सोशल मीडिया आप कहते हैं ना, ये को हमारे पेड लोग नहीं हैं, अवामुन्नास है, आम पब्लिक है, जो उन्होंने कहा कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो जो ठीक समझते हैं वो लिखते हैं, जो उनका राय है वो देते हैं। कौन सा हम उन्हें कहते हैं, फीड करते हैं कि आप ये लिखें तो वो ये लिखते हैं, ऐसी नहीं है। ये जनरल पब्लिक है, और लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, यानी ख़ास तौर पे आप पिछली चले कार्रवाइयों को और चीज़ों को छोड़ भी दें। 8 मई से एक सिलसिला शुरू हुआ, जब 8 मई को जो DG SPR उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद रऊफ़ हसन साहब ने बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे 5 गुना ज़्यादा शिद्दत से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर 9 मई को सुबह एक आलामिया आता है SPR का, तो PTI 10 गुना शिद्दत के साथ उसको रिस्पॉन्ड करती है। फिर आर्मी चीफ का एक बयान आता है लाहौर से, फिर अली मीन गंडापुर खिताब करते हैं, वो और ज़्यादा टेम्परेचर को ऊपर ले जाते हैं। अगले दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यानी एक तरफ फ़ौज के तरफ से एक बयानिया आता है, एक बात आती है, PTI उसको 10 गुना शिद्दत के साथ जो है वो रिबट करती है और जवाब देती है। और ये क्योंकि एक आसाब की जंग होती है, आपने दिखाना होता है कि क्या आसाब टूट रहे हैं, आप दबाव में हैं या नहीं। लेकिन PTI मुसलसल में अटैकिंग पोजीशन में नज़र आ रही है। फिर होता क्या है कि रऊफ़ हसन साहब के ऊपर हमला होता है, उस पर आपने देखा कि PTI ने क्या किया। फिर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई, एक हमूदुर्रहमान कमीशन वाली चीज़ हुई, जिस पे पहले PTI की लीडरशिप डिफेंसिव पे गई कि यार ये गलत हुआ है, खासतौर पे जो मौजूदा आर्मी चीफ की तस्वीर लगाई गई है। लेकिन फिर इमरान खान का पैगाम आता है, फिर इन सबको खड़ा होना पड़ता है। फिर इसी तरह से
अभी SIFC के हवाले से जो एक वीडियो जारी की गई है PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, तो इस चीज़ से ये नज़र आ रहा है कि PTI बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, अटैकिंग पोजीशन में है, इस्टेब्लिशमेंट भी सख्त बयान दे रही है। इसमें हुकूमत इररेलीवेंट है, हुकूमत से ये करती है कि ये चीज़ें करनी है तो वो एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन हुकूमत इसमें इररेलीवेंट है। बल्कि मोहसिन बेग साहब जो फ़ौज की जो मौजूदा क़यादत है, उनके साथ उनकी तस्वीर भी आई और उनके बारे में तासुर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज़ हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुश नहीं है नून लीग से और पीपल्स पार्टी से। वो ये समझते हैं कि ये दोनों जमातें उस तरह से हमें डिफेंड नहीं कर रही, ना ये कोई नैरेटिव बना रही हैं जो इनको बनाना चाहिए। क्या बेचारे नैरेटिव बना सकते हैं? ये इस्टेब्लिशमेंट इन पे कैसे डिपेंडेंट हो सकती है, क्योंकि ये तो खुद इस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंडेंट है। इन बेचारों के तो ये तो सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, ये तो लाशें हैं, ये तो वेंटिलेटर पे पड़े हुए मुर्दे हैं, जिनके आज बटन अगर बंद कर दे इस्टेब्लिशमेंट वेंटिलेटर का तो ये मुर्दा है, इनका दिल रुक जाएगा जो मसनूई सांस इनको दिया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अमेरिका जो है वो हमारा बाप है, अमेरिका हम वेंटिलेटर पर हैं और अमेरिका के पास उसका स्विच है, बटन है, उसने बंद कर दिया तो हम भाई से कौम पाकिस्तानी मर जाएंगे। यानी अमेरिका और शहबाज शरीफ हों, ये सारे अमेरिका को अपना सब कुछ समझते हैं कि अमेरिका हमारा सब कुछ है। तो इसलिए वो बात हो रही है ना कि पाकिस्तान की हुकूमत को कोई मसला नहीं है जो पाकिस्तानी टीम हारी है, क्योंकि दोनों टीमें अपनी थी, पाकिस्तानी टीम भी अपनी थी, अमेरिका की टीम भी अपनी थी। तो इनकी तो वो टीम जीत गई है जहां इनके मफादात हैं, जहां ये जाते हैं, जिनको ये अपना सब कुछ मानते हैं, जिनके सामने ये सियासी तौर पर सजदा रेज होते हैं, ये तो इनको ज़्यादा खुशी है अमेरिका की जीतने की। ये बातें हो रही हैं, ज़रा एक परसेप्शन है इस हुकूमत के बारे में कि हुकूमत कैसे आई है, इमरान खान की हुकूमत कैसे गिराई गई और ये सारी चीज़ें, और फिर इमरान खान वो साइफर के जीत भी गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात हो गई कि फिर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हैं। अच्छा, अब ये बात ये है कि क्यों ये बात हो रही है कि ये जो है ना ये कुछ भी ट्रिगर हो सकता है और कोई भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। वो केसेस भी मैं आपको बताता हूँ, सूरत हाल भी आपको बताता हूँ। पहले ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे PTI के पास ऑप्शंस क्या हैं, PTI क्या सोच रही है, PTI को मशवरे क्या दिए जा रहे हैं। देखें, PTI एक तो ये है कि 3 तरह की आरा हैं जो अभी तक PTI के मद्देनज़र हैं, कोई मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन फौरी तौर पर 3 चीज़ें हैं। पहली ये है कि ब्लफ कॉल कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इनके साथ बैठें, हम डायरेक्ट इनके साथ नहीं बैठ सकते। वो कि मेरी अपनी ये राय है, मतलब ज़ाहिर है इस पे मुझे पता है आप में से बहुत से लोग रिएक्ट करेंगे, आप कहेंगे कि ये आप गलत आप राय दे रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी ये राय है कि जब नून लीग कहती है, राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं PTI के साथ, PTI को ब्लफ कॉल कर लेना चाहिए। PTI को एक कमेटी बनानी चाहिए, कहें कि आएँ, आप बड़े 30 मार खान बन रहे हैं, हमें पता है आपकी कोई औकात नहीं है, आप तो अपनी सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, आपके अंदर तो रूह किसी और की फूंकी हुई है, जैसे हुकूमत के अंदर जो सियासी रूह है वो आप हुकूमत के अंदर जो रूह फूंकी हुई है वो किसी और की है, आप तो जिसने रूह फूंकी है आप तो उसको जवाब दें हैं, आप तो उसके जो है वो हुकूमत उसके उनके मातहत है, आपकी तो अपनी बेचारों की हैसियत ही कोई नहीं है, तो हम आपसे बात करेंगे, आपके तो इख्तियार में कुछ नहीं है। एक ये रहा, लेकिन फिर भी चले आएँ, आप कहते हैं कि मुज़ाकरात करें, आएँ बैठ जाते हैं, मुज़ाकरात करें, आएँ जी, PTI अनाउंस कर दे, हाँ जी आएँ, हम बैठ गए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं जी कब आने और कहाँ आने मुज़ाकरात के लिए, और मुज़ाकरात करें और बाहर आके बताएं या लाइव चलें, उन्हें कहेंगे आएँ लाइव बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, और मुज़ाकरात में कहें कि हमारी ये 3 शराइत हैं। पहली शर्त हमारी ये है कि ये जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, इलेक्शन पिटीशंस जो हैं वो इसमें पेंडिंग है ट्रिब्यूनल्स में, एक तो वो डिसाइड हो कानून के मुताबिक जो टाइम है, और मेरे ख्याल उसमें कुछ 100 दिन बाकी रह गए। दूसरा उन्हें कहें कि एक कमीशन बनाया जाए गैर जानिबदार, जिस पे आपको भी एतमाद हो, हमें भी वो 8 फरवरी की तहकीकात कर ले, बेगुनाह कैदियों को रिहा कर दिया जाए, मजीद गिरफ्तारी ना की जाए, हमें पोलिटिकल स्पेस दी जाए, इस तरह की बात कर लें। होगा क्या? औकात तो इस हुकूमत की है नहीं, ये हुकूमत तो पानी अपनी मर्जी से नहीं पी सकती, सांस क्या, ये तो बेचारे हैं ही मुर्दा बेचारे, ये तो वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, मसनूई सांस के ऊपर चल रहे हैं। फ़ायदा क्या होगा आपको? फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जीत जाएंगे, आप कहेंगे देखें हम तो पहले कह रहे थे इनकी औकात नहीं है, अब हो गए ना एक्सपोज। बड़े कहते थे हम बात करना चाहते हैं, और हमें कहते थे कि हम सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, क्योंकि इख्तियारात उनके पास हैं। अच्छा, दूसरा यह है कि तहरीक इंसाफ अगर खुद नहीं करना चाहिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है उनके पास, दें महमूद चगधरी साहब को इख्तियार, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, साहबजादा हामिद रज़ा साहब को, इन सारों को दें इख्तियार जो उसमें हैं। आप कहिए कि जो उस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के फोरम पर जो लोग इकट्ठे हैं, तो ये हो गया। अच्छा, अब इस पे आ जाएं कि यहाँ पे 3 क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इमरान खान ख़त लिखते हैं, और ख़त लिख कर कहेंगे जी आपने बात की है मुज़ाकरात की, बिल्कुल हम आप गारंटर बन जाएँ और आप या मीडिएटर बन जाएँ, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और ये हमारी शराइत हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अच्छा, यहाँ पे PTI के अंदर ये बात है कि काजी फ़ाइज़ साहब को तो हम शरीक जुर्म समझते हैं इस पूरे लार्जर प्लान में,
और उसमें वो कहते हैं कि बल्ला छीनना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देनी हो, नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करना हो, सिकंदर राजा को सपोर्ट देनी हो, ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आर ओ बहाल करना हो, PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं उसको रोकने के लिए जो हाई कोर्ट्स के अहकामात हैं उनको कलअदम करना हो, सरदार तारिक मसूद के ज़रिए इस हुकूमत को सपोर्ट देना हो, शरीफ ख़ानदान को सपोर्ट देना हो, शरीफ ख़ानदान को बयानियाँ देना हो, PTI के ख़िलाफ़ फैसले करने हो, ये सारी चीज़ें वो कहते हैं ये सारी चीज़ें तो काजी फ़ाइज़ साहब ने की हैं। तो हम काजी फ़ाइज़ ईसा को इमरान खान ख़त लिखें तो काजी फ़ाइज़ साहब का कट वो बढ़ा दें। वो काजी फ़ाइज़ ईसा जो ना 3 में है इस वक्त ना 13 में बकौल PTI के, वो कहते हैं काजी फ़ाइज़ साहब तो इस वक्त सबसे ज़्यादा क्राइसिस में कि ना उनको एक्सटेंशन मिल रही है, ना उनका कोई लेगेसी रही है। और लेगेसी यानी वो तो है कि किस तरह से उन्होंने एक जमात को जिस तरह से उन्होंने तबाह करने के लिए अपना किरदार अदा किया, जिस तरह से उन्होंने अक्सरियत को अक़लियत में बदला, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए सारा कुछ, वो सारा फिर कमिश्नर और पिंडी वाला बयान, ये सारी चीज़ें। तो इसमें PTI का कहना है कि हम उनको इतना बड़ा बना दें काजी फ़ाइज़ साहब को कि इमरान खान उनको ख़त लिख दिया कि आपने कहा था मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। उसमें फिर एक और ऑप्शन है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को ख़त लिख दिया जाए और उन्हें ये शराइत लिख के भेज दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा मीडिएटर बने, गारंटर बने, हम मुज़ाकरात करने के तैयार हैं। और ये सारी शराइत जो मैंने आपको पीछे बताई हैं कि उसमें यह है कि एक कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे, ऑलरेडी जो PTI के केसेस हैं वो पड़े हैं वो लगाए जाएँ, फिर इसी तरह से जो इसमें जो ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं वो अगले 3 माह के अंदर डिसाइड किए जाएँ और ये सारी चीज़ें और जो कार्रवाइयाँ हैं वो रोकी जाएँ। सुप्रीम कोर्ट का वो जो सरदार तारिक मसूद का फैसला है कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद 50वें केस में भी कोई गिरफ्तार पुलिस करना चाहती है PTI वालों को, करने दें, आप नहीं रोक सकते हाई कोर्ट्स वाले। इस तरह के फैसले जो हैं, जो घटिया फैसले हैं, इनको बदला जाए और हाई कोर्ट्स को इंसाफ देने दिया जाए, ये चीज़ें कर ली जाएँ। तो ये भी एक ऑप्शन है PTI के पास। लेकिन इमरान खान साहब, अब तक जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है वो क्या है? इमरान खान क्या समझते हैं? इमरान खान ये समझते हैं कि इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हैं और अदलिया एक के बाद एक चीज़ जीत रही है, अदलिया आगे बढ़ रही है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर है और मैं ये बात इस पर पूरा व्लॉग कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में वो पढ़ देता हूँ, मैक्सिमम 2 मिनट में पढ़ देता हूँ कि इमरान खान बैठ के क्या सोच रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ कहाँ फंसी हुई है, जिस वजह से इमरान खान को ये लगता है कि इमरान खान प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाएँ, और ज़्यादा दबाव बढ़ाएँ और इमरान खान अदालतों में बहुत ज़्यादा मामलात लेकर जाएं ताकि फिर उस पर अदलिया जो है वो अच्छे फ़ैसले दे, आइन के मुताबिक फ़ैसले दे, अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसले दे और ये जो लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की और ज़्यादा बढ़ जाए। और इमरान खान कहते हैं कि एक बार ये सिस्टम जो है जिधर भी जाना है जाए, मार्शल लॉ लगना है लग जाए, इमरजेंसी लगनी है लग जाए, ताकि एक बार ये सिस्टम गिरना है गिर जाए, कोलैप्स होना है कोलैप्स कर जाए, ताकि एक बार ये सिस्टम तो जाए ना, चाहे वो मार्शल लॉ लगे, इमरजेंसी लगे, कोलैप्स करे, जो होना है हो, एक बार ये हो जाना चाहिए। इमरान खान ये समझते हैं। और इमरान खान क्यों ये समझते हैं कि इनसे हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए? एक तो वो यही समझते हैं ना, वो कहते हैं, समझते क्या है, ये रियलिटी है कि ये तो घुस बैठी हैं, इनको तो अवाम ने मुंतखब नहीं किया। दूसरा, इमरान खान को लगता है कि उनका बयानिया जो है वो कमज़ोर हो जाएगा अगर इनके साथ बैठेंगे तो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बयानिया इमरान खान का कमज़ोर होगा। इमरान खान की बात लोग सुनते हैं। अगर इमरान खान बताएंगे कि हम इनको एक्सपोज करने के लिए बैठ रहे हैं, और फिर देखें सुप्रीम कोर्ट ने जब उमर बंदियाल साहब ने कहा था तो PTI बैठी थी ना, फवाद चौधरी साहब वगैरह ने किए थे ना मुज़ाकरात नून लीग वालों के साथ बैठ के इलेक्शन की तारीख के मामले में। आई थिंक शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, फवाद चौधरी साहब थे और असद कैसर साहब शायद थे। तो बहरहाल जो भी थे 3-4 लोग थे PTI के जो बहुत एक्टिवली जो है वो बातचीत कर रहे थे नून लीग के साथ। तो कोई PTI के खिलाफ नैरेटिव नहीं बना। अच्छा, इमरान खान ये कहते हैं कि तीसरा जो इमरान खान का मसला है वो ये कहते हैं कि अगर इनके साथ हम बैठेंगे, हुकूमत को ब्रीथिंग स्पेस देंगे, ये दहशतगर्द जिस तरह होते हैं ना कि मुज़ाकरात जब आप दहशतगर्दों के साथ करते हैं और आप कहते हैं कि कार्रवाई आपके खिलाफ रोक रहे हैं, तो दहशतगर्द उस वक्त फिर वो जो टाइम दहशतगर्दों को मिलता है उसमें वो खुद को मजबूत करते हैं और फिर पलट के वो वार करते हैं बहुत सख्त तरीके से और बहुत ज़्यादा उसमें फिर नुकसान होता है। तो इमरान खान भी समझते हैं कि अगर मैंने इनको सांस लेने का मौका दिया, अगर मैंने इनको सर उठाने का मौका दिया, अगर मैंने इनको थोड़ा सा रिलैक्स किया, तो ये इस दौरान संभलेंगे, संभल के फिर बड़े तगड़े तरीके से वार करेंगे। तो इमरान खान को बिल्कुल इन पर एतबार नहीं है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इमरान खान को ये लगता है कि ये जो अदालती केसेस हैं और जो हालात हैं, सूरत हाल हैं, वो कहते हैं एक तरफ तो अदालती केसेस हैं, 6 जजेस का केस हो जो खातून ने लिखा, तौहीन अदालत जो बाबर सत्तार साहब वाला मामला हो, तौहीन अदालत मोहसिन अख्तर कियानी साहब वाला चाहिए, जो बाबर सत्तार साहब की तौहीन अदालत वाला है जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब सुन रहे हैं, इसमें बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन आई हैं एजेंसीज़ के हवाले से, जो इनका तहरीरी ऑर्डर है। और उस दिन भी हम कोर्ट रूम में मौजूद थे क्योंकि उस दिन साइफर केस चल रहा था, सोमवार वाले दिन नीचे ये केस चल रहा था, तो मैं गया था ये केस अटेंड करने, मैं और इमरान रियाज खान साहब हम सब गए थे, तो हमने सुना था वहाँ पे क्या कुछ हुआ। अच्छा, उसके बाद
फैसल वार्ड और मुस्तफ़ा कमाल का तौहीन अदालत का केस है, पीटीआई की मखसूस नशस्तों का केस है, मिलिट्री कोर्ट्स का केस है, अहमद फराद का आज केस लगा हुआ है, पीटीआई को जल्द की इजाज़त देने का मामला है, सीसीटीवी फुटेज जो पीटीआई ने मांगनी है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में जो उनके 15-16 केसेस हैं, ऑडियो लीक्स वाला केस बाबर स्टार साहब के पास है, 2 रेफरेंसेस पीटीआई ने कोई 15 दिन हो गए इमरान खान ने अपनी टीम को कहा, लेकिन आज तक उन्होंने दायर नहीं किए। अबू हसनाद साहब के खिलाफ, एक जज कुदरतुल्लाह के खिलाफ आज तक उन्होंने दायर नहीं किए। फिर ये जो डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ जो तौहीन अदालत वाला केस है, एसएचओ के खिलाफ, एसएसबी ऑपरेशन के खिलाफ, फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास जो इलेक्शन पिटीशंस हैं, फिर इलेक्शन कमीशन में आज उस पर फैसला होना है, इलेक्शन कमीशन सुन रहा है आज ही इस्लामाबाद कोर्ट में, आमिर फारूक साहब के पास उस पर स्टे का मामला है। फिर जो लाहौर कोर्ट ने 6 जजेस ट्रिब्यूनल के तौर पर नोटिफाई करने वाला कहा है, उसको इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जो एडीसी के जजेस हाई कोर्ट ने लगवाई हैं, मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने, वो मामला है। और फिर मलिक शहजाद साहब के हवाले से भी आज फैसला हो जाएगा। आपको बता दूं कि आज 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट में कौन आएंगे, ये फैसला होने किन किन के नाम सजेस्ट किए गए हैं जुडिशल कमीशन की जानिब से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब की जानिब से। एक तो मलिक शहजाद अहमद खान साहब का नाम है जो चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट के, क्योंकि इस वक्त वो बहुत टफ टाइम दे रहे हैं हुकूमत को, इंसाफ कर रहे हैं, अपने हलफ के साथ खड़े हैं। तो मलिक शहजाद साहब को हुकूमत कहती है कि उनको ऊपर लेके आएँ ताकि पीछे शुजात साहब बन जाएँ चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट, और वहाँ पर चीज़ें मैनेज हो जाएँ उसी तरह से जैसे अमीर भट्टी साहब मैनेज करके दे रहे थे। मलिक शहजाद साहब जब से आए हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल के लिए आज़ाद जजेस के नाम देने वाले हों, चाहे वो एटीसी के अच्छे अपरेट जजेस लगाने का मामला हो, चाहे और इंसाफ के मबनी फैसले करने हो, और जो दोबारा गिनती के नाम पे सीटें पीटीआई से छीनी गई थी वो 3 सीटें उन्होंने लाहौर कोर्ट ने वापस की हैं। तो नून लीग को बहुत मसाइल हैं और नून लीग कहती है काजी फैसल साहब से कि काजी साहब इनको ऊपर ले जाएं। तो एक मलिक शहजाद साहब का नाम है, दूसरा जस्टिस शुजात अली खान साहब का नाम है, तीसरा जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का नाम है, चौथा जस्टिस आलिया नीलम साहबा का नाम है, पांचवां जस्टिस शाहिद बिलाल साहब का नाम है, और छठा जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब का नाम है। सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब का नाम है, जस्टिस शफी सदीकी साहब का नाम है, और जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो साहब का नाम है। ये 9 नाम है, इनमें से 3 को सुप्रीम कोर्ट का जज है वो बनाया जाएगा। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा जो केसेस हैं वो फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट वाला मामला है, मतुल्ला जान असदूर साहब सार आलम साहब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में केस है। ये ना केस हैं छोटे, कुछ छोटे छोटे केस हैं, लेकिन इनमें चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं, क्योंकि काजी साहब चाह रहे हैं कि असदूर साहब, मतुल्ला जान साहब, सार आलम साहब के साथ जो कुछ हुआ उसमें आप बंदे नामजद करके लाएँ कि कौन है। हुकूमत कभी भी नामजद नहीं करेगी, अब फिर क्या काजी साहब पीछे हट जाएंगे, ये देखना होगा। अच्छा, फिर इसी तरह से जो ये तो हो गए अदालती केसेस। अच्छा, अब आ जाएं उस बात पर कि और इसके अलावा इमरान खान क्या समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस क्या हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि ये बजट इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला है, क्योंकि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, इकॉनमी इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, SIFC चला रही है, बैरूनी इन्वेस्टमेंट उनके लिए मसला है, तहरीक इंसाफ मसला है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान मसला है, मौलाना फजल रहमान मसला है, महंगाई मसला है, इन्वेस्टमेंट मसला है, MBS को लाना मसला है, IMF की डील मसला है, अवामी सेंटिमेंट्स मसला है, और लोड शेडिंग मसला है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट या जो वहाँ पे मुतालबात आ रहे हैं वो मसला है, और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो मामलात हैं, चीज़ें हैं, और अंदरूनी सिंध में कच्चे के डाकू हैं, और इसी तरह से जो KPK और वफाक के मामलात हैं वो मसला है। और इमरान खान ये समझते हैं कि ये जो बजट आएगा इसके बाद अनसर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, नए टैक्सेस लगेंगे और महंगाई अरूज पर होगी, लोड शेडिंग अरूज पर होगी, अनसर्टेनिटी होगी, बेरोज़गारी अरूज पे होगी। इस दौरान PTI ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कॉल दे दिया कि वो एहतजाज करें, वो प्रोटेस्ट करें, वो वहाँ पर आवाज़ उठाएँ। तो इमरान खान ये समझते हैं कि हमें मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से नहीं करने चाहिए, और हमें ये जो चीज़ें हो रही हैं कि पहले इस्टेब्लिशमेंट इतने चैलेंजेस में फंसी हुई है, अदली और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हैं, और हम थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इमरान खान ये समझते हैं कि कोई भी ट्रिगर करेगी, और इमरान खान ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कोई भी एक फ़ैसला कर लेगी, या इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी इमरान खान से बात करने पर, जिसके चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि जो मौजूदा फौजी क़यादत है उनका रवैया इमरान खान के हवाले से बहुत 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 सख्त है। और ये ख़ुद लोग जो इस्टेब्लिशमेंट को बड़े करीब से देखते हैं, और वो कहते हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं इनसे सख्त कोई आर्मी चीफ़ नहीं आया, यानी किसी भी आर्मी चीफ़ का, जैसे मुशर्रफ साहब का मसला था जो नवाज शरीफ के साथ, उन्होंने नवाज शरीफ के साथ डील की, और डील करके नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया, नवाज शरीफ भाग गया डील करके बाहर। अच्छा, इमरान खान तो बाहर जाएगा भी नहीं, लेकिन इमरान खान के साथ बातचीत भी नहीं हो रही, और जो इमरान खान को ऑप्शन दिए गए हैं वो इमरान खान ने मुस्तरद कर दिए हैं। जो इमरान खान से चीज़ें मांगी जा रही हैं वो इमरान खान देने को तैयार नहीं है, जो इमरान खान कहता है वो इस्टेब्लिशमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों तरफ से एक बड़ा सख्त पोजीशन है। तो अब इमरान खान ये समझते हैं कि 2 ऑप्शन हैं। एक, इमरान खान समझते हैं कि इतने चैलेंजेस, अदलिया, इकॉनमी, मुल्क, सारी चीज़ें, चाइना, इधर उधर सारी चीज़ें मिला के इमरान खान ये समझते हैं कि इस सब के बाद हम मज़ीद जब प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर ऊपर लेके जाएंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट के पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ बात करने पर मजबूर हो जाएगी, बैठ के मेरे साथ बात करेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पैनिक कर जाएगी और इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। जब ये लगाया जाएगा फिर देखते हैं कि अदलिया क्या करती है,
फिर एक बार फिर दुनिया क्या करती है, दुनिया पाकिस्तान से कैसे तल्लुकात रखती है नहीं रखती, इंटरनेशनल क्या प्रेशर आता है। तो इमरान खान ये समझते हैं कि किसी एक तरफ आर या पार मामला हो जाएगा, लेकिन कम अज़ कम स्टेटस को नहीं रहेगा कि बस ठीक है वक्त गुजरी जा रहा है गुजरी जा रहा है गुजरी जा रहा है। और इमरान खान कहते हैं कि एक तरफ लोड शेडिंग है, जो बिजली के बिल आने हैं, जो नए टैक्सेस लगने हैं, इसके बाद इमरान खान समझते हैं कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो कल की जो हेयरिंग है उसने, मैंने जो आपको शुरू में एक बात की थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनको एक रियलिटी एक्सेप्ट कर लिया गया है, जजेस ने अच्छे तरीके से उनकी बात की है, उनकी बात सुनी। और एक मौके पे एंड में जब इमरान खान साहब से पूछा काजी फैसल साहब ने कि खान साहब आप और कुछ कहना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब 15 मिनट भी और बोलते तो सुप्रीम कोर्ट उनको सुनती, आधा घंटा बोलते सुप्रीम कोर्ट सुनती, 1 घंटा बोलते सुप्रीम कोर्ट सुनती, और ज़्यादा खबरें बननी थी। लेकिन इमरान खान ने एक तासुर बन गया उनका, और उन्होंने पैगाम दिया कि मैं कोई डेस्परेट नहीं हूँ ज़्यादा बातें करने के लिए, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं यहाँ पे बात करूँ और वो खबरें चलें, मैं बिल्कुल। और इमरान खान ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताया कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, बिल्कुल ओके हूँ। बल्कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान साहब को एक मुलाकात में कहा गया कि खान साहब, जो पार्टी के लोग जाते हैं या फैमिली के लोग जाते हैं, इमरान खान साहब को कहा गया कि आप पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दें, आप हुक्म दें कि आपकी रिहाई के लिए पार्टी जो है वो सड़कों पर आए, कोई बड़ी मूवमेंट लॉन्च करे। इमरान खान साहब चुप रहे, दूसरी बार फिर कहा गया, फिर चुप रहे। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी रिहाई के लिए पार्टी को किसी भी तरह की एहतजाजी कॉल देने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी ज़ात की बात नहीं करते, जब भी उनकी ज़ात के वाले से बात होती है उसमें वो कोई बात नहीं करते। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जाएं और कहें कि हमारे जो बेगुनाह कारकुनान हैं उनको छोड़ा जाए, हमारी ख़वातीन को छोड़ा जाए, मिलिट्री कोर्ट्स में जो लोग हैं उनको छोड़ा जाए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद की जाएँ, ये सारी चीज़ें। और कल भी इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, और उन्होंने वो जो जिक्र किया कि यहाँ पे अडयाला का सारा सिस्टम जो है वो एक कर्नल जो है वो कर्नल साहब के कंट्रोल में है, जिसमें मंदुखिल साहब ने कहा कि कर्नल होता है, साहब नहीं होता। और अतर मिल्ला साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ये खान साहब क्या कह रहे हैं कि अडयाला की जेल कोई और चला रहा है, किसी और के कंट्रोल में अडयाला जेल, ये सारी बात हुई है। तो इस सारे में जो है वो इमरान खान साहब को मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से नहीं चल सकती, आर या पार होना है, इधर या उधर जाना है, कोई एक चीज़ इस्टेब्लिशमेंट को करनी पड़ेगी। अब इमरान खान कल के बाद उनका कदकाठ और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस तरह उनको सुना है, जिस तरह से उनको कहा है कि आप एक लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, हमें आपसे उम्मीदें हैं, हमें आपसे तवक्कुआत हैं। इसके बाद अब फैसला अगले 48 से 72 घंटों में पीटीआई कर लेगी मुशावरत के साथ कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट की इस सारे पे क्या रिएक्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट को क्या रद्द-ए-अमल देती है, बातचीत करनी है या नहीं करनी, चीज़ें किस तरफ लेकर जानी है। और ये भी हो सकता है, देखें, बल्कि मैं आपको एक और चीज़ मुझे याद आ गई जो मेरी पिछली बात कर रहा था कि इमरान खान साहब अपनी ज़ात का नहीं सोच रहे, अपने लोगों का सोचते हैं। इमरान खान साहब ने, मेरी इत्तला है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि ज़ाहिर है हमें तो जो लोग अंदर से आके बताते हैं हम तो उन्हीं की बात पे एतमाद करते हैं। मुझे किसी ने बताया है कि इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा जो मिलिट्री कोर्ट्स के पास लोग हैं उनको, कि उनकी फैमिलीज़ को, कि आप मेरा पैगाम दें, आपके जो कैदी वहाँ पे कैद हैं, आपके जो बच्चे, आपके जो फैमिली मेम्बर कैद हैं, उनको मेरा पैगाम दें, और मेरी तरफ से उनके पैगाम दें कि तुम लिख कर दे दो कि हमारा पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है, मेरे खिलाफ लिख के देना है दे दो, कह दो इमरान खान के कहने पे हम आ गए थे, जो मेरे खिलाफ लिख के देना है दे दो, पीटीआई के खिलाफ जो लिख के देना है दे दो, डिसऑन कर दो पीटीआई को, मुझे डिसऑन कर दो, लेकिन लिख के दे दो और बाहर आ जाओ, मेरी तरफ से इजाज़त है, मुझे कोई शिकवा नहीं है, मैं राज़ी हूँ तुम लोगों से, मैं खुश हूँ, तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किया है, तुम लोगों ने इतनी मेरे लिए कुर्बानियाँ दी। लेकिन बताने वाले सोर्स ने बताया कि ये पैगाम भेजा गया, लेकिन जितने भी मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में लोग हैं उनमें से कोई भी ये लिख के देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी हम इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ भी लिख के नहीं देंगे, हम ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान रिकॉर्ड करवाएं, कोई बयान दें। लेकिन पैगाम भिजवाया गया, हो सकता है लोग, अब उनकी फैमिलीज़ कह रही होंगी उनको कि अब इमरान खान का अपना पैगाम आ गया कि तुम ये कर दो तो तुम क्यों नहीं कर रहे, या ये भी हो सकता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन गलत हो, दूसरी तरफ ही कोई रियायत ना हो। ये बहरहाल मुझे जो बताया गया वो ये है। तो अब इस सारे सिनेरियो में बाल पीटीआई के कोर्ट में, बाल इमरान खान के कोर्ट में, और 48 से 72 घंटों में पीटीआई ने ये फैसला करना है कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने, या इस टेम्परेचर को और ज़्यादा ऊपर लेकर जाना है, इस अनसर्टेनिटी को और ज़्यादा बढ़ाना है। और क्योंकि देखें ये अनसर्टेनिटी रहेगी तो ये अदम इस्तेकाम रहेगा, तो मुआशी अदम इस्तेकाम रहेगा। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और कल इमरान खान ने जजेस को जो हल बताया मुल्क के इस्तेकाम का, उन्होंने कहा जी दो ही हल हैं, एक इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद की जाएँ, दूसरा साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ, जो भी मुंतखब हुकूमत आएगी उस वो आके कानून साजियाँ भी करे, वो सारे फैसले करे, मुल्क वो चलाए, ना कि मुल्क को जो है वो कोई और चलाए। तो इमरान खान ने बड़ा क्लियर, यानी कल इमरान खान ने अपना पूरा मुकदमा अदालत के सामने रख दिया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जिस पे अतर मिनल्लाह साहब ने कहा कि अदालत ज़रूर कंसीडर करेगी आपकी वो बात, यानी काजी फाइज़ ईसा साहब ज़रूर तवज्जो देंगे आपकी उस बात पर, गौर करेंगे आपकी उस बात पर जो आपने कहा है
कि आपको PTI के जो केसेस हैं इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से, दीगर जो PTI के केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नहीं लगाए जा रहे, वो लगाने चाहिए। ये बात कह दी है अतर मिल्ला साहब ने, और मुझे लगता है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक में PTI का कोई एक आध अहम मुकदमा जो है वो काजी फैसल साहब लगा भी दें, और अगर नहीं लगाएंगे तो फिर ज़ाहिर है जो है वो ईद के बाद तो फिर लगाएंगे, क्योंकि फिर आगे फिर छुट्टियाँ शुरू हो जानी हैं। अभी 1 माह की छुट्टियाँ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कैंसिल की गई हैं, क्योंकि कहा गया कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, लिहाजा 1 महीने की छुट्टियाँ कम कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की। पहले 3 महीने की छुट्टियाँ थीं, अब 1 महीने की छुट्टियाँ कर दी गई हैं। तो देखते हैं जी अब आगे जो केसेस हैं वो किस तरह आगे बढ़ते हैं। आज का दिन भी जल्दी आपको बता दूं कि आज का दिन बहुत अहम है। एक तो इमरान भाई के हवाले से आज फैसला होगा कि वज़ारत दाखिला कौन सी गारंटी लेती है, उस पर मैं तफसील से बात करूँगा कि हम जिनके खिलाफ गए थे आमिर फ़ारूक साहब के पास, आमिर फ़ारूक साहब ने उन्हीं के सामने हमें भेज दिया वज़ारत दाखिला के सामने इमरान रियाज खान साहब को। इद्दत वाला केस है आज, पहली उसकी समाअत है, दूसरा अडयाला जेल में अलकादिर केस की समाअत है, अहमद फरहाद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तैनाती से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ आमिर फ़ारूक साहब के पास केस है, अली मोहम्मद ख़ान साहब को जो नहीं जाने दिया जा रहा अडयाला उसमें समाअत में, वो केस है, उमर अयूब साहब की तरफ से जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है जो PTI का सेक्रेटरी डीसील नहीं किया जा रहा, और इंसाफ सनत समझौता जो है उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात की दरख्वास्त है। ये मामलात हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपना हाई कोर्ट में और मुख्तलिफ अदालतों में, और सुप्रीम कोर्ट में आज फैसल वाडा का केस है, कुछ और भी आम केसेस हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।